हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर, और आज हम समझेंगे साधना पाद के 31वें सूत्र को। मृत्यु घटित होती है, यहां पर समझने की बात है। यहां पर अकाल मृत्यु या सुसाइड जैसी गंभीर विषयों के विषय में बात नहीं की जा रही है। जो स्वाभाविक रूप से इंद्रियां क्षीण होते हुए, धीरे धीरे बीमार होते हुए, धीरे धीरे प्राणों का विसर्जन, जब हमारे प्राण निकलने ही वाले होते हैं तो प्राण निकलने से पहले कुछ क्षण के लिए हमारे माइंड की जो व्यवस्था है उसके अनुसार कुछ क्षण के लिए हमारे सारे जीवन का क्रम, हमारे जीवन में जो जो घटित हुआ है, जो जो पल हमने जिए हैं, जो जो कार्य हमने किए हैं, अच्छे या बुरे, वो सभी एक फिल्म की तरह हमारी इस स्मृति में घूम जाते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर, और आज हम समझेंगे साधना पाद के 31वें सूत्र को। और इसमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं हमें पातंजलि, पहले समझते हैं सूत्र को। जाति देश काल समयाविच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। ये सूत्र में जो ऋषि कह रहे हैं उनके सभी के शब्दों के अर्थ स्पष्ट हैं, बिल्कुल साफ साफ हैं। जाति देश काल, यानी कि जाति जो भी किसी भी जाति से या कहीं भी किसी भी देश से या किसी भी काल यानी किसी भी समय से, काल यानी किसी भी काल, भूत काल भविष्य काल वर्तमान, यानी भूत भविष्य वर्तमान में और किसी भी समय में, अविच्छिन्न यानी ये किसी भी स्थिति में कभी अलग नहीं है, कभी इसके अर्थ नहीं बदलते। ये सार्वभौम महाव्रतम है। इसको पातंजलि ऋषि ने सार्वभौम यानी कि पूर्णतया सत्य और महाव्रत कहा है इसे। तो इसे समझते हैं, जैसा कि हमारा विषय चल रहा है अष्टांग योग के यम पर। अष्टांग योग समझ लें पहले। जो नए साधक हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो साथियों, ये 8 जो है अष्टांग योग के मुख्य अंग हैं, आधार हैं, बेस हैं। तो हम अब इनके उपांगों को समझ रहे हैं। सर्वप्रथम यहां पर यम को लिया गया है, तो यम के अंतर्गत जो उपांग आते हैं, अब उन उपांगों को समझते हैं। ऐसे कि सर्वप्रथम अष्टांग योग के सर्वप्रथम यम के विषय में यहां पर पातंजलि ऋषि कह रहे हैं, जो भी ये सूत्र कहा गया है उस यम के लिए कहा गया है। तो पहले यम को समझते हैं कि यम वास्तविक रूप से क्या है और उसके उपांग, उनको अर्थ, उनकी व्याख्या बाद में समझेंगे, डिटेल में गहरे में जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सिर्फ उन्हें नाम से समझ लेते हैं। तो यम के अंतर्गत जो आने वाले उपांग हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तय और अपरिग्रह, ये 5 उपांग यम के विषय में आते हैं। तो ये 5 उपांग आप ध्यान दीजिए तो समझेंगे। ये 5 उपांग हमारे दैनिक जीवन से, हमारे भौतिक जीवन में जो हमारा दैनिक जीवन है उनसे जुड़े हुए हैं। यानी कि सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वस्तुओं का संग्रह ना करना, तो ये सभी विषय इन 5 उपांगों में आ जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए पहले हम यम को समझते हैं। तो यहां हम यम को समझेंगे। ये यम, जैसा कि आपने यमराज के विषय में सुना है, अब ये विषय थोड़ा गहरा होने जा रहा है। आप अपने शास्त्रों में, इससे पहले कि मैं इसकी व्याख्या करूं, उससे पहले मैं आप सभी से ही विनम्रता के साथ ये बताना चाहूंगा
कि ये जो भी व्याख्या, जो भी सूत्र हैं वो पातंजलि ऋषि के हैं और सूत्रों के अर्थ वो भी पातंजलि ऋषि के हैं। जो भी मैं व्याख्याएं कर रहा हूं इस पूरे योग दर्शन में, मैं जो भी व्याख्याएं कर रहा हूं वो मेरी अपनी साधना चिंतन के परिणाम हैं। उनके द्वारा ही अपने जो मुझे उचित लगता है वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और यहां पर मैं एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कोई भी सत्य आखिरी नहीं होता। संभव है मेरी बात से कोई असहमत हो या मेरी बात कहीं किसी रूप में गलत लगे तो मुझे अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि मैं भी अपनी साधना में विस्तार कर सकूं, विषय को गहराई से समझ सकूं। तो साथियों आइए समझते हैं यम के विषय में। यहां पर जो यम है इसके अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे सभी दैनिक जीवन के दैनिक कार्य इसमें शामिल आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे बुरे कर्म सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो शास्त्रों की जो भी बातें हैं वो संकेतात्मक रूप से हैं। जितनी भी कथा कहानियां शास्त्रों में कही गई हैं वो सीधे सीधे उस तरह नहीं है जिस तरह से हम उन्हें समझ लेते हैं। उनके वास्तविक अर्थ बहुत गहरे हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता। इसलिए हमारे ऋषियों ने शास्त्रों को संकेतात्मक रूप से लिखा गया है। तो यहां पर आप समझेंगे यमराज के विषय में और साथ ही समझेंगे उनके काले भैंसे का अर्थ क्या है, यमराज का अर्थ क्या है, काले भैंसे का अर्थ क्या है और चित्रगुप्त का अर्थ क्या है। तो यहां सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा यमराज कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई स्थूल या सूक्ष्म व्यक्तित्व नहीं है। यमराज हमारे अंदर की स्थिति है जो कि इस यम से स्पष्ट होती है और यमराज इसी यम से प्रेरित नाम प्रतीत होता है। तो इसे गहरे से समझते हैं और अब यहां समझते हैं चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो सभी का लेखा जोखा, अलग अलग व्यक्तियों का, पूरे संसार में कितने व्यक्ति हैं, कितने सूक्ष्म जीव हैं, कितने प्राणी हैं, और मात्र पृथ्वी पर ही नहीं बहुत अनेक ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है और वहां के प्राणी। तो उन सभी प्राणियों का कोई एक व्यक्ति लेखा जोखा नहीं रख सकता। तो यहां हमें समझना होगा कि वास्तविकता में चित्रगुप्त है कौन। चित्रगुप्त कोई, जैसा कि मैंने कहा, अलग व्यक्तित्व नहीं है। चित्रगुप्त यानी हमारी मानसिक अवस्था, एक हमारी मानसिक अवस्था की वो स्थिति जिसमें हमारे साथ जो भी जीवन में घटित होता है, जो भी हमारे साथ होता है, जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे जीवन में, वो सभी हमारी मेमोरी में संग्रहित रहती हैं। जो घटनाएं हमारे मेमोरी में संग्रहित रहती हैं, हमेशा सुरक्षित रहती हैं, उन्हीं को यहां पर चित्रगुप्त कहा जा रहा है। जैसे कि नाम चित्रगुप्त इससे स्पष्ट है, यानी कि चित्रगुप्त यानी कि सीक्रेट फाइल्स। सीक्रेट फाइल्स कौन सी? जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित है। वो घटनाएं जो हमारे जीवन काल में कभी भी घटित हुई, वो प्रत्येक एक घटना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह सुरक्षित है। तो उसी को यहां पर चित्रगुप्त कहा गया है। और साथियों अब समझते हैं काले भैंसे के विषय में। काला भैंसा क्या है? काला भैंसा प्रतिनिधित्व करता है समय का, काल का। काला भैंसा यानी काल। पास्ट को हम हमेशा, पास्ट को जब भी दर्शाया गया है, ब्लैक डार्क समझाया गया है। जो भूत है,
जो अब नहीं है तो उसको हम डार्क में या ब्लैक में दर्शाते हैं। तो काले भैंसे का अर्थ सूक्ष्म रूप से वही है। यहां पर अब एक और ऐसी घटना के विषय में आपको बताऊंगा जो कि हमारे मृत्यु से पूर्व, स्वाभाविक मृत्यु से पूर्व, जब हमारे जीवन में स्वाभाविक मृत्यु घटित होती है, किसी के भी जीवन में जब स्वाभाविक मृत्यु घटित होती है, यहां पर समझने की बात है, यहां पर अकाल मृत्यु या सुसाइड जैसी गंभीर विषयों के विषय में बात नहीं की जा रही है। जो स्वाभाविक रूप से इंद्रियां क्षीण होते हुए, धीरे धीरे बीमार होते हुए, धीरे धीरे प्राणों का विसर्जन होता है और मृत्यु घटित होती है, वह कहलाती है स्वाभाविक मृत्यु। और स्वाभाविक मृत्यु में अंतिम क्षणों में जब हमारे प्राण निकलने ही वाले होते हैं, तो प्राण निकलने से पहले कुछ क्षण के लिए हमारे माइंड की जो व्यवस्था है उसके अनुसार कुछ क्षण के लिए हमारे सारे जीवन का क्रम, हमारे जीवन में जो जो घटित हुआ है, जो जो पल हमने जिए हैं, जो जो कार्य हमने किए हैं, अच्छे या बुरे, वो सभी एक फिल्म की तरह हमारी इस स्मृति में घूम जाते हैं। और उनका घूमना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उस सारी पिक्चर का घूम जाना, हरे अच्छे या बुरे कर्मों का हमें पुनः स्मरण हो जाना, और सारी स्थिति ये स्पष्ट हो जाती है कि हमारे आगे की यात्रा के लिए, हमारे आगे की यात्रा में कोई बाधा ना आए। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि मृत्यु के क्षण से पहले ये पूरी फिल्म पिक्चर घूम जाए। अब आते हैं यमराज और काला भैंसा और चित्रगुप्त पर। तो जब मृत्यु के क्षण आते हैं, यानी यमराज आते हैं, यम जो कि मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं, तो जब मृत्यु घटित होती है तो यमराज के सामने प्रस्तुति होती है। तो यमराज ये वही है जो हमारे कर्मों का पूरा पूरा चिट्ठा है, पूरा वृत्तांत है हमारे विषयों का, हमारे कर्मों का। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यमराज काले भैंसे पर आते हैं, यानी काल, यानी समय पर, यानी जब मृत्यु के क्षण होते हैं उस समय, उस काल में जो सभी कुछ गुजर चुका है, अब जो कि अब एक ब्लैक, सिर्फ डार्क, जो कि भैंसे को दर्शाता है, काले भैंसे को दर्शाता है और समय को दर्शाता है। और उसके साथ ही जिस पिक्चर का मैंने उल्लेख किया कि पूरी पिक्चर रिपीट हो जाती है, पूरी पिक्चर जो है घूम जाती है, जो हमारे सारे जीवन की है, और वही चित्रगुप्त है। न्याय का देवता कहीं अलग नहीं है यमराज या धर्मराज, ये सब हमारी मन की अवस्थाएं हैं यमराज। तो साथियों, आप यम के विषय को बहुत ठीक ठाक तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी मेरे समझाने में या आपके समझने में कहीं पर चूक हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। और साथियों, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। तो साथियों, इसी के साथ ये मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। आप भौतिक जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, सभी कुछ जीवन में अचीव करते हुए आध्यात्मिकता के अत्यंत ऊंचे शिखरों पर पहुंचें, अत्यंत गहरी गहरी समाधि की अवस्थाओं को जानें, आध्यात्म के विस्तार को जानें और परम शांति का अनुभव करें। साथियों, इसी अभिलाषा, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।